हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8 की जो है गणिता प्रकाश की बुक है, जिसका जो है हम चैप्टर 2 कर रहे थे। तो चैप्टर 2 का जो है पेज नंबर 29 पे थे। तो पेज नंबर 29 का मैंने आपको जो है कहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था, मैंने आपको यहाँ तक जो है कंप्लीट करवा दिया। आज हम पावर लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पावर लाइंस के बारे में देखते हैं। ये आपको ये लाइन बनी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं 4 की पावर 0 दी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि बताया था किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 4 की पावर 1 की वैल्यू 4, यानी कि 4 को एक बार मल्टीप्लाई करना है। 4 की पावर 2, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। 4 को 4 बार करेंगे 256 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 4 की क्या हो रही है, ऊपर मल्टीप्लाई होती जा रही है। ठीक है, और अगर आप जो है 64 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप, अब जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है 64 में आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से। मतलब 1024 तक पहुंचने के लिए आपको 64 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ठीक है, 64 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब आप 1024 पे पहुंच पाओगे, जब 64 को। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर जो है 4 की मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर आपको इस नंबर तक पहुंचना है, यहाँ से इस नंबर तक पहुंचना है, तो आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ पर पहुंचना है, आपको क्या करना है यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो आपको जो है 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पर 4 और एक यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि जब आप ऊपर जा रहे हैं लाइन में, ऊपर जा रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप नीचे आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। अब मान लो जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हैं आप, और आप जो है इसको जो है 16 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको नीचे की तरफ आना है तो आप किससे डिवाइड करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आने के लिए आप 16, मतलब उतने ही नंबर से, जितना नीचे आप आ रहे हैं उतने नंबर से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि कैन वी से दैट 16384 यानी कि 4 की पावर 7 की वैल्यू है 16384, ये है इसकी वैल्यू। 16 टाइम्स लार्जर देन है 1024 से, मतलब ये जो 16384 है वो 16 टाइम्स जो है लार्जर है किससे, 1024 से लार्जर है। तो देखिए कैसे है लार्जर, आपको पता है कि 4 की पावर 7 की वैल्यू इसकी है, और ये इससे लार्जर है कितना, 4 की पावर 5 से लार्जर देन है। तो देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना लार्जर है। तो 4 की पावर, जब डिवाइड में पावर्स होती है तो मैंने बताया था माइनस होती है। ठीक है, तो 7 में से 5 गया, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 की पावर 2 की वैल्यू होती है 60। तो यहाँ पर सही बात कह रहे हैं कि 16 टाइम्स क्या है, ये इससे, ये जो है 16 टाइम इससे क्या है, लार्जर देन है। ठीक है, यहाँ पर भी ये सॉल्व करके बताया। आगे अब यहाँ पे दिया हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 की पावर -2 इज 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 से जो 4 की पावर -2 जो है कितनी लार्जर है, तो 4 की पावर 2 से 4 की पावर -2, इन दोनों को डिवाइड है, माइनस करेंगे, 2 में से हम माइनस करेंगे -2, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और क्यों 4 की पावर 4 को, जब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। ठीक है, तो ये इतना इससे लार्जर देन है, हमने वैल्यू निकाल ली। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर जैसे 4 की लाइन दी थी ना, वैसी 7 की लाइन दी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जहां जहां वैल्यू नहीं दी है उसको हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखा है 2401। अब 2401 आप देख रहे हैं यहाँ पर है, जो कि क्या है 7 की पावर 4 है, 7 की पावर 4। और 49 क्या है हमारा, और 49 हमारा क्या है, वो 7 की पावर 2 होता है। ठीक है, ये रहा 49, 7 की पावर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 7 4 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर 6, और 7 की पावर 6 की वैल्यू क्या है, ये रही। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 117649। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है इसका। अब इसके बाद कह रहा है 49 की पावर 3। अब आपको पता है 7 की पावर 2 49 होता है, और इसके ऊपर पावर 3 लगा दिया हमने। पावर और पावर, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 7 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 6, और 7 की पावर 6 की वैल्यू यही है जो यहाँ पे दी है। ठीक है,
अब यहाँ पे दिया है 343 मल्टीप्लाई 2401। अब 343 की वैल्यू क्या है, 7 की पावर 3। ये यहाँ पे दिया है 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या है 2401 की, ये 7 की पावर 4। तो दोनों पावर्स को प्लस करेंगे तो 7 की पावर 7 आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। और 7 की पावर 7 जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, ये है 823543। अब मैं इसको सारा हटा देती हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं इसको। चलिए यहाँ तक हो गया था हमारा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब ये वाला करते हैं। यहाँ पे दिखा है आपको 16807। 16807 ये रहा, ये क्या है 7 की पावर 5, ठीक है। 7 की पावर 5 है ये हमारा। इसके बाद 49 क्या क्या होता है 7 की पावर 2। अब डिवाइड में दोनों पावर, तो 7 5 माइनस 2 हो जाएगा, और 7 की 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, और 7 की पावर 3 की वैल्यू हमारी क्या है 343। ये हो गया, ठीक है। आगे अब इस पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया है 7, 7 के डिवाइड में दिया है 343। 343 की वैल्यू 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 1 में से माइनस कर देंगे 3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, और 7 की पावर माइनस 2 की वैल्यू क्या है 1/14, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 16807, ये है 7 की पावर 5, और ऊपर वाला नंबर जो है हमारा 823543, ये 7 की पावर 7 की वैल्यू है। तो 7 5 में से माइनस कर देंगे हम 7, ठीक है। तो 5 में से 7 माइनस करोगे तो -2 आएगा, और 7 की पावर -2 की वैल्यू है 49, जो कि यहाँ दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू दी है 11649। अब 11649 हमें कहाँ पर दिया है, ये रहा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है 7 की पावर 6 है, क्या है 7 की पावर 6, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/343 वैल्यू क्या है हमारी 7 की पावर 3। अब ये अगेन डिवाइड में है, तो 6 में से 3 माइनस कर देंगे, पावर्स तो 3 आ जाएगा, और 7 की पावर 3 की वैल्यू हमारी 343 है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको दिया है इस वाले क्वेश्चन में 1/343, तो 1/343 का मतलब 1/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर 3, ठीक है। अब ये दोनों पावर जो है 7/3 माइनस का 3 दिया है, सॉरी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/7 की पावर, पूरे की पावर हमने 3 कर दी, 1/7 पूरे की पावर 3। अब इस 1/7 की पूरे की पावर 3 है, तो 1/7 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या कर देंगे, इसको 1/7 की पावर 6 कर देंगे, और 1/7 की पावर 6 की वैल्यू क्या है हमारी, इसकी वैल्यू थी 117649, 7 की पावर 6 की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। 2401 दिया है यहाँ पर, तो 1/2401 की वैल्यू हमारी 7 की पावर 4, ठीक है। बस यही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है पावर्स ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10 के बारे में, वी कैन यूज नंबर्स लाइक, ये हम नंबर यूज करते हैं सो ऑन व्हेन राइटिंग इंडियन, जब इंडियन न्यूमरल्स को लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं जब हम उसकी। फॉर एग्जांपल इनको हमें एक्सपेंड करना है, इंडियन सिस्टम इंडियन न्यूमरल्स को एक्सपेंड हम कैसे करेंगे, जैसे 47561 लिखा है, तो 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे 10,000 से। क्यों 4 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो उतनी हमने यहाँ पे 0 लगा दी। 7 के बाद यहाँ पे कितने नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं, तो इसलिए हमने 3 जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमने 5 लिया, 5 के बाद कितनी डिजिट है हमारी, 5 के बाद हमारी कितनी है डिजिट, यहाँ देखेंगे 1 2 2 है, तो 2 2 0, 6 के बाद 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई, और 1 के बाद एक भी नहीं तो 1 प्लस कर दिया। अब हम इसको किस तरीके से पावर्स में, पावर्स ऑफ 10 में कैसे लिखेंगे हम, 4 लिखा, यहाँ 4 0 है तो 10 की पावर 4 कर दिया, यहाँ 3 0 है तो 10 की पावर 3 कर दिया, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या कर दिया 2 कर दिया, क्योंकि 2 0 थी, तो ये हमने पावर्स में चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 के साथ हमने 10 की पावर 0 लिखा है, क्योंकि 10 की पावर 0 का वैल्यू जब 1 होती है,
ठीक है, अब हमें इनको भी इसी तरीके से लिखना है, तो चलिए इन्हें लिख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर हमें दिया है 172, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले 1 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा क्योंकि 1 के बाद 2 डिजिट दिए, प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब इसे पावर्स में चेंज करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगा और प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमने पावर्स में इसको बदल दिया। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड करते हैं। सेकंड हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 5642, तो हमने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 6 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। एक्सपेंडेड करते थे ना आप फॉर्म्स, 4 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक है। पावर्स में चेंज कर देंगे हम इन्हें, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो गया, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 हो गया, ठीक है, ये पावर से बदल गया। नेक्स्ट हमें दिया है थर्ड नंबर, हमें दिया है 6374, थर्ड 6374, क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, पावर्स में बदलते हैं। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें दिया है हाउ, अभी तो हमने नंबर्स को देखा था, अब हम जो है डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल्स वाले नंबर्स को हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम देखते हैं। डेसिमल वाले का आपने एक्सपेंडेड जब बनाते थे, मान लो ये नंबर दिया है 561.903 दिया है, अब हम इसका एक्सपेंडेड कैसे बनाएंगे, पहले इस नंबर का तो हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते हैं, 5 मल्टीप्लाई 100 और प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस इसका 1। अब डेसिमल का हम कैसे बनाएंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10, टेंथ्स होता है ना, हम ऐसे ही करते हैं एक्सपेंडेड डेसिमल्स का, 0 मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा और प्लस इसका एक्सपेंड हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/1000, ठीक है, ये हो गया। अब इसको पावर्स में जब हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर वाला तो वैसे ही होगा कि 5 मल्टीप्लाई जो 0 है तो 10 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब आ जाओ इसमें डेसिमल वाले में, तो यहाँ पे 1/10 दिया है, तो आपको पता है कि 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 हो जाएगा, बताया था मैंने 1/10 की पावर 1 है, तो आप जब इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगी, ठीक है। प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 100 दी है, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, 2 0 है तो माइनस में, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1000 है, 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये हमने एक्सपेंडेड पावर्स में चेंज कर दिया डेसिमल नंबर्स को, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे बताया गया है कि साइंटिफिक नोटेशन, लेट्स लुक एट द सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग रादर देन। अब देखिए सन लोकेट होता है इतना फ्रॉम सेंटर ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी, और नंबर स्टार्स अवर गैलेक्सी इतने होते हैं, द मास ऑफ अर्थ जो है हमारा इतना होता है, इतने बड़े बड़े नंबर्स आ गए अभी हमारे, इनको हम कैसे रीड करेंगे, एज द नंबर डिजिट इंक्रीजिंग इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड, इन्हें डिफिकल्ट होता है पढ़ना, करेक्ट नहीं पढ़ पाते इनको हम, यू में मिसकाउंट, हम इन्हें मिसकाउंट कर देते हैं, यानी कि हम इसमें से कुछ जीरो तो भूल ही जाते हैं पढ़ना, प्लेस कोमास इनकरेक्ट, और कोमा भी हम इनकरेक्टली लगाते हैं, वी विल देन रीड रॉन्ग वैल्यू, जिसे हम रॉन्ग वैल्यू पढ़ते हैं। इट इज लाइक गेटिंग 5000 व्हेन यू आर सपोज टू गेट 50000। अगर मान लो आपने 5000 दिया है, ठीक है, और आपने जो है क्या लिख दिया, गलती से 50000 लिख दिया, ठीक है, द नंबर जीरोज इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीरो की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होती है। 5000 हो गया, एक जीरो बढ़ते ही इसकी वैल्यू ही बदल गई। कैन वी यूज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू सिंप्लीफाई एंड रीड दिस वेरी लार्जर नंबर्स करेक्टली। अब हम इसके लिए एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे जिससे हम इन लार्जर नंबर को पढ़ सकें।
यहाँ पे 5900। अब 5900 को हम कैसे पढ़ सकते हैं, 590 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 कर दिया, यानी कि 590 10 की पावर 1 कर दिया। अब यहाँ से आपने क्या किया, एक जीरो कम कर दिया, नीचे वाले में एक जीरो कम कर दिया, तो इधर एक मतलब एक नंबर इधर से कम करने पर इधर एक नंबर बढ़ गया पावर में, 10 की पावर 2 हो गया 59। अब आपने क्या करा, 59 के बाद आपने मतलब देखिए इसको कैसे करना है 590 था, मल्टीप्लाई 10 किया, क्यों करा, आपने क्या करा, पहले 5900 था, आपने एक उठाकर पॉइंट यहाँ से ये जीरो हटा दी तो यहाँ पे बढ़ गई। अब आप एक पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि आप इसको 59 कर देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ से ये जीरो इधर ऐड हो जाएगी, 100 हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ उठ के आ गया, यानी कि इसको हमने 5.9 बना दिया, यहाँ से एक नंबर और कम कर दिया, इधर एक नंबर बढ़ गया, पॉइंट को उठा के इधर कर दिया। अब इस पॉइंट को उठा के हम इधर ले आए 0.59 कर दिया, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ गई, 10,000 हो गया, यानी कि पावर बढ़ गई, 10 की पावर 4 गई, ऐसे पावर भी बढ़ती जाएगी, इधर पावर बढ़ेगी, इधर से नंबर कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इजीली हो जाता है पढ़ना। यहाँ दिया है एनी नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 10 पावर 10। फॉर एग्जाम्पल 5900 को हमने इस तरीके लिख दिया, 5.9 10 की पावर 3। इसको हमने क्या कर दिया, 20800 था, हमने यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट उठा के हम यहाँ पर ले आए, कितने नंबर पहले लिया है, तो 2.08 नंबर तो हम सारे लिखेंगे, और कितने नंबर पहले लिया है, 1 2 3 4 5 नंबर पहले, सॉरी 4 नंबर पहले लिया है, रुको 20800 है, हम पॉइंट उठा के यहाँ पे ले आए, तो 2.08 हो गया, कितने पॉइंट नंबर पहले, 1 2 3 4 नंबर पहले, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, कितने नंबर पहले हम पॉइंट उठाकर लाए उतने उसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, 10 की। इन साइंटिफिक नोटेशन इज साइंटिफिक फॉर्म आल्सो कॉल्ड ए स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, यही सब यहाँ नीचे समझाया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इफ वी से दैट द पॉपुलेशन ऑफ कोहिमा की पॉपुलेशन मान लो इतनी है, देन इट गिव्स द इम्प्रेशन दैट वी आर क्वाइट अबाउट दिस नंबर टू अप टू यूनिट्स प्लेस। We use larger number in most cases. We are more concerned about how big a quantity or measure is rather than the exact वैल्यू। हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे बिग्स वैल्यू की, जैसे मान लो ओनली श्योर द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1,42,000 है मतलब हम अराउंड फिगर में लिखते हैं, हम पूरी बिग नंबर तो इतना बड़ा नंबर तो लिख नहीं सकते, हम अराउंड नंबर में मान लो 1,42,000 हमने लिख दिया, तो 42,000 था, 1,42,000 था, तो हमने क्या करा, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया, 1,42,000 है। अब हमने इसको अराउंड में कैसे लिख दिया, हम यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट उठा के हम यहाँ पे ले आए, हम 1.42 लिख दिया, कितने नंबर पहले हम लाए, 1 2 3 4 5, तो हमने लिख दिया 10 की पावर 5, पावर्स में हमने इस नंबर को 1.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम इस पॉइंट को लेकर आए, ऐसे यहाँ पे लिख दिया 1.4 10 की। अब यहाँ से आप 2 भी हटा सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप डेसिमल के बाद एक डिजिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन नंबर्स को। नंबर्स रिटर्न इन साइंटिफिक फॉर्म एक्सपोनेंट देन द फर्स्ट डिजिट कोएफिशिएंट, द ठीक है कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, ये सब बताया गया यहाँ पे दिया दीज वैल्यूज राउंडेड ऑफ एस्टिमेट्स एवरेजेस एंड अप्रोक्सीमेट्स। देखिए जैसे यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर क्या किया गया, डिस्टेंस दिया है सन और सैटर्न के बीच में, इतना बड़ा डिस्टेंस है। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये जो पॉइंट था यहाँ पर उठा के हम ले आए, हमने इसको वैल्यू लिख दी 1 पॉइंट, हमने नंबर तक लिख दिया बस खाली 1.4335। अब हम 10 की पावर 12 कैसे लगाएंगे, कितने नंबर पहले हम लाए, 12 नंबर पहले हम यहाँ पे लाए, तो 10 की पावर 12 मीटर हो गया। फिर इसकी वैल्यू हमने इस तरीके से बना दी 10 की पावर 12, सन और अर्थ के बीच का हमने ऐसे बना दी डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि कैन यू से विच ऑफ 3 डिस्टेंसेस इज स्मॉलेस्ट, इसमें से तीनों में से किसका डिस्टेंस जो है स्मॉलेस्ट है। अब आप देख रहे हैं किसी में 11 की पावर है, किसी में 10 की पावर 11 है, किसी में 12 है, तो हम सबको जो है 10 की पावर 11 बनाएंगे। तो 10 की पावर 11 कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट नंबर दिया था हमें, फर्स्ट हमको दिया था 14, यहाँ पे करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ स्पेस है, आपको बता दी नंबर कौन कौन से थे। जैसे फर्स्ट दिया था 1 4 3 3 5
10 की पावर 12 था, इसको हम 10 की पावर 11 बनाएंगे। तो 14 पॉइंट हम क्या करेंगे, 11 कैसे बनाएंगे, 12 में से एक कम करना, यानी कि इस पॉइंट को उठाकर हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो 14.335, तो एक पावर कम हो जाएगी इसमें से, 10 की पावर 11 हो गया ये भी। अब दूसरा दिया है 1.439 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 था, इसका भी हमें 11 बनाना है, तो ये पॉइंट उठाकर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, ठीक है। और लास्ट वाला तो हमें दिया ही था। अब हम कंपेयर करेंगे इनको। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 14, ठीक है। तो इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है, 14.39 ये होगा हमारा, ठीक है। तो 14.39 मल्टीप्लाई 3 डिजिट दिए 10 की पावर 11, और फिर इसके बाद होगा 14.335 10 की पावर 11, और उसके बाद लास्ट में ये वाला होगा, ठीक है, 1.496, इस तरीके से। चलिए ये हो गया। आगे अब हमें दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हमें बताना है, जैसे कि अभी हमने बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 59853, क्या दिया है फर्स्ट में, 59853 ये दिया है। चलो इसका बना लेते हैं, पॉइंट को उठा के यहाँ पे 5.9853, कितने नंबर पहले हम पॉइंट को ले गए, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। सेकंड वाले में 65950, पॉइंट को उठाएंगे, 6.0 नहीं लिखना हमने, ठीक है, बस 6595 नंबर तक लिखना है। कितने नंबर पहले लेके पॉइंट को, 1 2 3 4, ये भी 10 की पावर 4। अगला कर लेते हैं थर्ड, 343000, ठीक है, ये हो गया। पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इतना लिखेंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी, 1 2 3 4 5 6 नंबर पहले लाए, 10 की पावर 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से ही कर दे रही हूँ काउंट करके, ठीक है। तो 7.004 करेंगे, फोर्थ में मल्टीप्लाई कितने नंबर पहले लाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10 हो गया, ठीक है। काउंट करके आप लिखेंगे, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद जितना भी टॉपिक दिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिड यू एवर वंडर, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।